एक अय्याश बाप और बेटी ने ओयो रूम बुक किया होटल में जाकर और फिर अपने प्रेमी को उस रूम में मिलने के लिए अपने पास बुलाया। लेकिन जब प्रेमी आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और प्रेमिका दरवाज़ा खोलती है तो उस लड़की के सामने उसका बाप खड़ा होता है। दोस्तों, उसके बाद मचता है बवाल। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के पठानकोट की। पंजाब के पठानकोट के अंदर एक अजयपाल नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 42 साल है और उसके घर में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप भी हैं, यानी कि भरा पूरा परिवार है। उसकी एक बेटी जो कि 20 साल की है और जिसका नाम है सपना, जो कि बदला हुआ नाम है सपना। और यह सभी लोग आराम से अपने घर में रह रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अजयपाल होता है उसको अय्यासियाँ करने की थोड़ी सी लत थी, थोड़ी सी क्या खूब लत थी। वह वैसे भी समाज में अय्यासियाँ किया करता और फेसबुक पर भी वह लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे दोस्ती करता और फिर उनसे मिलता, उनके साथ संबंध बनाता। इस तरह से उसका मामला चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर तालाब के अंदर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह से इसका फर्क यहाँ पर भी पड़ता है। जो अजयपाल होता है, उसकी जो बेटी थी जो कि अब जवान हो रही थी, 20 साल की हो चुकी थी, वह भी अपने पापा की करतूतों से वाकिफ थी क्योंकि गांव में भी बहुत सारी शिकायतें आया करती थी, लड़कियों को छेड़ा करता था। और अब फेसबुक पर वह लगा रहा करता था तो वहाँ पर भी लड़की को पता था कि मेरा पिताजी क्या करता है। दोस्तों, अब लड़की भी ऐसा ही कुछ करने को सोचती है। वह सोचती है कि बाहर कहाँ जाऊं बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए, घर में बैठी ही आराम से एक आईडी बना लेती हूँ फेसबुक पर और यहीं से नैन मटक्का कर लूंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, समाज में बदनामी भी नहीं होगी। दोस्तों, फेसबुक पर वह आईडी बनाती है अपनी और फिर लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगती है। बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कों के पास वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करती और उनसे कुछ ऐसी वैसी बातें किया करती जो कि सामाजिक तौर पर बिल्कुल गलत होती हैं। बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्ती हो जाती है और उल्टी सीधी बात भी उनसे किया करती है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। उधर बाप लगा हुआ था फेसबुक पर लड़कियां पटाने के लिए और उधर अब बेटी भी लग जाती है फेसबुक पर लड़के पटाने के लिए। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो उस लड़की सपना की मुलाकात फेसबुक पर एक अजय नाम के लड़के से होती है। उसने अपना डीपी बहुत ही खूबसूरत लगाया हुआ था। एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल होगी। उससे उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से चैट में बात किया करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने मन की बताते हैं, दिल की खोलते हैं। इसी तरह से प्रेम प्रसंग उनका चलने लगता है। और दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं उनकी दोस्ती को, तो अब वह दोनों एक दूसरे के पास न्यूड कॉल भी किया करते हैं, यानी कि लाइव कॉल चला करके और फिर उसमें दोनों इधर उधर से नग्न हो जाया करते और एक दूसरे के साथ नंगे होकर बैठ जाया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर यह मामला इसी तरह से चल रहा होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो अब दोनों का प्रेम प्रगाढ़ रूप धारण करता है और दोनों को मिलने की, अब दोनों को लगता है कि अब उन दोनों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर लड़की कहती है लड़के से कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं कोचिंग के लिए आया करती हूँ घर से, तो शाम को मैं घर से कोचिंग के लिए निकलूंगी और ओयो रूम में मैं रूम बुक करके रखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। वह लड़का भी तैयार हो जाता है और वह लड़की फिर ओयो होटल में जाती है और वहाँ पर एक रूम बुक करके रूम के अंदर बैठी हुई थी, कुछ खाने पीने का नाश्ता वगैरह कर रही थी, उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। बहुत ही खुश थी क्योंकि उसको उसके सपनों का राजकुमार मिलने जो वाला था। अब दोस्तों, लड़का आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही वह लड़का दरवाज़ा खटखटाता है तो लड़की एकदम खुश होकर उठती है और दरवाजे को खोल देती है। और दरवाज़ा जैसे ही खोला जाता है तो लड़की के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसके सामने उसका बाप खड़ा था। दरअसल बात यह थी कि जो अजय नाम का लड़का उस लड़की से प्रेम प्रसंगों में था, वह उसका बाप ही था अजयपाल। उसी से वह प्यार कर रही थी पिछले 6-7 महीने से। दोस्तों, अब यहाँ पर उन दोनों का भांडा फूट जाता है, बाप बेटी एक साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लड़की पुलिस को बुलाती है, पूरा हंगामा मच जाता है और पुलिस को अपने बाप को पुलिस के हवाले कर देती है और कहती है कि इसको पता था कि मैं इसकी बेटी सामने हूँ और फिर भी इसने मेरे साथ ऐसी उल जलूल हरकतें की और नग्न वीडियो लाइव चैट की। इन्होंने अपना फोटो तो नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर वह बाप कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि यह लड़की मेरी ही बेटी है। लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह मामला पूरे गांव में, पूरे समाज में
और सभी लोग इस बात को जान जाते हैं और उस लड़की की और उसके बाप की बहुत ही ज़्यादा थू-थू होती है। लोग उनके घर की तरफ ऐसी निगाहों से देखने लगते हैं कि मानो इन्होंने क्या कर दिया हो। और वाकई में यह बहुत बड़ी बात थी कि एक बाप अपनी बेटी को ही सोशल मीडिया पर उसी के सामने डोरे डाल रहा है, उसी से गंदी संदी बातें कर रहा है, और लड़की अपने बाप से ऐसी ऐसी बातें कर रही है सोशल मीडिया पर। तो ये वाकई में ही एक चौंका देने वाली बात थी। दोस्तों, ऐसा कभी भी ना करें। सोशल मीडिया पर सामने वाला व्यक्ति अगर आपको लाइव चेहरा नहीं दिखाता है तो पता नहीं वह कोई भी हो सकता है, फोटो कोई किसी का भी लगा सकता है। तो जांच लें, परख लें, और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बच के रहें। यहाँ पर धोखे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर तो बाप बेटी को ही धोखा हो गया, फिर दूसरे लोगों में धोखा होने में क्या जाता है। तो बच के रहें, सावधानी से रहें, और एक मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अपने घर परिवार को अच्छे से रखें। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।